So hey guys, welcome to another vlog, and today I'm here to discuss about how to get admission in DTU, NSUT and IGDTU for your MBA program. Now the first and the foremost thing is कि आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होनी ही चाहिए. Along with it आपके पास कैट मैट या फिर वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. कैट मैट स्कोर 2022 एंड 2023 का एलिजिबल है, एक्सेप्टेड है, तो आप उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बेसिस पे. बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की. तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको मोर देन 12 मंथ्स का होना कंपलसरी एंड लेस देन 60 मंथ्स. तो आप इस बेसिस में अगर आप क्राइटेरिया में अप्लाई कर रहे हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो. अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की यहाँ के. तो बेसिकली आपको यहाँ 4 कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं. IGDTU W, और दिस इज़ ओनली फॉर द वुमेन्स, तो आपको यहाँ 75 सीट्स मिलती हैं. एंड DTU DSM यहाँ आपको मिलती हैं 150 सीट्स. एंड DTU USME यहाँ आपको देखने को मिलती हैं 120 सीट्स. एंड NSUT मेन कैंपस यहाँ 75 सीट्स MBA के लिए होती हैं. अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगा, तो आप इजीली आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो आपको साइट में रिडायरेक्ट कर दूंगा. तो अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की. जो हैं 17 मार्च को फॉर्म्स आउट हो गए एंड 17 अप्रैल को फॉर्म क्लोज्ड हो जाएंगे. जो रिलीज डेट है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की हु आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यूज़, उनकी डेट 1 मई को उनका लिस्ट आउट हो जाएगी. तो अपना नाम चेक कर ले. अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उनको 15 मई से लेकर 18 मई के बीच में उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा, तो उनका इंटरव्यू दे सकते हैं. अगर उसमें भी शॉर्टलिस्ट हो गए तो 25 मई को उनकी शीट निकल जाएगी, उनकी लिस्ट आउट हो जाएगी. एंड उसके बाद 31 आपको अपना काउंसलिंग होगी आपकी. एंड उसके बाद आप जो सीट्स अगर वैकेंट हो जाएंगी तो उसकी लिस्ट निकल आएगी. एंड उसके फिर आप अप्लाई कर सकते हो. तो ये 2 राउंड्स में आपको निकलता है. एंड लास्ट राउंड होता है स्पॉट राउंड होता है, जो आपको जुलाई एंड में मिलता है. कोई भी सीट वैकेंट हो जाती है एट लास्ट, या फिर कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है एंड उस पर भी कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है, तो 31 जुलाई तक आपको वो सीट्स देखने को मिल जाएंगी. एंड अगस्त में आपका कॉलेज चालू हो जाता है. सो अब बात करते हैं हम लोग कोर्सेज की. कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं MBA के अंडर. तो अब बात करते हैं NSUT की. NSUT आपको ऑफर करता है मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR, ऑपरेशंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स. एंड NSUT में आपको डुअल स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलती है. तो आप दो आपको मेजर चुनने पड़ते हैं एंड दोनों बढ़िया है. मैं यहाँ से पॉसिबल कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी गुड. सो अब बात करते हैं DTU में. DTU में आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, SCM, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस अलॉन्ग विद एंटरप्रेन्योरशिप. अब बात करते हैं IGDTU की. तो IGDTU में आपको फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस आपको मिलता है. एंड सबसे अच्छी बात IGDTU में क्या है कि यहाँ की फीस एज़ कम्पेयर टू DTU एंड NSUT जस्ट हाफ है. आई डोंट नो बिकॉज वाई. मुझे लगता है गर्ल्स कॉलेज है तो इस वजह से यहाँ जस्ट हाफ है. एंड DTU में आपको NSUT में आपको फीस जो है अप्रॉक्स 2,20,30,000 की अप्रॉक्स देखने को मिलती है. बट जस्ट कम्पेयर टू IGDTU में देखेंगे तो आपको 1,15,000 की अप्रॉक्स फीस होगी पर ईयर की. सो अब बात करते हैं हम लोग इंटरव्यू की. तो इंटरव्यू राउंड में आपको 2 HODs या फिर टीचर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे. आपके पास्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ाई करी, एंड अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपने किस फील्ड में एक्सपीरियंस किया है, आपसे वहाँ से आपने क्या गेन करा, आप MBA क्यों परस्यू करना चाहते हैं, एंड दैट. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आपको, बहुत ही ईजिली आपको काम डाउन होकर आपको आंसर करना है. कोशिश करिएगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं तो टाइम पर पहुँचिएगा. बहुत ही मतलब टाइप से 1-2 घंटे ही पहले पहुँचिएगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है. क्योंकि उसमें आपको फाइल देंगे, फाइल में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट एक फॉर्म में लगाने होंगे, फिर अटेंडेंस होगी, फिर आपको अपना रोल मिलेगा कि इस टाइम आपको इस स्लॉट दिया जाएगा, आपको इस टाइम आपको वहाँ पहुँचना होगा इंटरव्यू के लिए इस केबिन नंबर में. तो साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मांगे गए हैं वहाँ सारे वो लेके जाएं. एंड अलॉन्ग विथ उसकी 5 फ़ोटो कॉपीज़ करा लीजिएगा. वहाँ ज़रूरत पड़ती हैं फ़ोटो कॉपीज़ पिन करने में आपके लिए. अगर आप के साथ ही साथ ग्रेजुएशन आप परस्यू कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हो आप ग्रेजुएशन की, तो अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको CMAC की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. तो आप वहाँ से उसको प्रिंट करा के ज़रूर भर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको आगे दिक्कत दे सकता है. तो और साथ ही साथ
ग्रेजुएशन में, और सारी जो आपके सेमेस्टर वाइज डिग्री हो या फिर ईयर वाइज डिग्री हो तो आप लेके जाइएगा, उसकी फ़ोटो कॉपी एंड ओरिजिनल दोनों के साथ रख लीजिएगा। सो अब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम पे पहुंचिएगा, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वहाँ जो सारी लिस्ट होती है, जैसे आपकी लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट आपकी जो निकलेगी, उसमें आपको बहुत टाइम जिसका स्लॉट होगा, मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 10 रैंक करके आपको काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा। एंड इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर तो आपको एब्सेंट करके वो सीट वैकेंट भी कर दी जाती है। तो इसका बेहद ध्यान रखिएगा कि आप टाइम पर पहुंच जाइएगा। साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके टाइम स्लॉट में अपने पहुंचिएगा, एंड अलॉन्ग विथ 5-10 फोटो कॉपीज सारे डॉक्यूमेंट्स की करा लीजिएगा। साथ में अगर आप जा रहे हो तो डीडी, जो आपको डीडी मिलेगी उसके ऊपर जो मतलब CMAC जो आपको रेफ़र करेगा कि ये नेम की जगह पे वो चीज़ चाहिए, तो आप कोशिश करिएगा वही रखिएगा। एंड अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करिए अपने साथ काउंसलिंग के टाइम अपने पेरेंट्स को ले जाइए जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग हो। तो एट द टाइम वहाँ एक एजेंट होता है जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग करने में आपकी मदद करता है। एंड ये था काउंसलिंग के बारे में। एंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आपको बहुत ही रेयर चांस होते हैं, बट चांस होते हैं आपको 5 से 6 सीट 10 सीट आपको खाली देखने को मिल जाती हैं। तो देखते हैं इस बार खाली होती हैं या फिर नहीं। अगर एक्टिव रहना है आपको तो आपको मिल सकता है एडमिशन CMSE में लास्ट स्पॉट राउंड के थ्रू भी। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी आपके लिए कोई मन में डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप और लिंक्डइन पे मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप मुझे